केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 के आगमन के लिए स्थितियां बेहद अनुकूल। नमस्कार, आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। इस समय आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मानसून की जो उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, 27 से 29 मई के बीच में इसकी जो प्रगति रही है वो एक ही स्थान पर 27 मई को प्रगति हुई थी। उसके बाद 28 मई और 29 मई को इसने प्रगति नहीं की है। श्रीलंका के मध्य भागों को पार कर चुका है मानसून और जल्द ही केरल के दक्षिणी हिस्सों पर इसका आगमन हो सकता है। मानसून के आगमन की घोषणा के लिए जो सामान्य मापदंड है, मौसमी मापदंड है, उनमें बारिश एक महत्वपूर्ण मापदंड है और हवा की स्थितियां। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हवा की स्थितियां इस समय क्या हैं और किन जगहों पर हवा की स्थिति में बदलाव से मानसून के आगमन का संकेत माना जाता है। 5 से 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर, और साथ ही साथ 70 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगातार कंसिस्टेंट पश्चिमी हवाएं चलनी चाहिए और इनकी स्पीड लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, 925 एचपीए 925 हेक्टापास्कल की हाइट पर 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल केरल में आप यहाँ देख सकते हैं, इस कोस्टल रीजन में, बिल्कुल कोस्टल में अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो इलाका है इन भागों में सीधी पश्चिमी हवाएं लगातार चलने लगी हैं और ये हवाएं अब केरल पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। यानी कि केरल में इसी तरह की हवाएं जो अरब सागर के इन भागों पर आप देख रहे हैं, इन भागों पर भी लगातार कंसिस्टेंसी इन हवाओं की बनने लगेगी। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है OLR, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और इस समय यहाँ पर इस रीजन पर जिन इलाकों में जो आइडेंटिफाइड एरिया है वहाँ पर आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन अनुकूल स्थिति में है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है बारिश। 14 केरल के लगभग 11 स्थानों पर, 2 स्थान लक्षद्वीप के और 1 स्थान मंगलुरु कर्नाटक का, इन 14 स्थानों पर जो पहले से आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं, इनमें लगातार 2 दिन 10 मई के बाद जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि इन 14 स्टेशनों पर लगातार 2 दिन या उससे अधिक बारिश होती है और इन 14 स्टेशनों में 60% से अधिक भूक्षेत्र पर 2.5 मिलीमीटर प्रतिदिन यानी 24 घंटों की अवधि में इतनी 2.45 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो अगले दिन, दूसरे दिन मानसून के आगमन की घोषणा कर दी जाती है। और ये स्थितियां अगर हम बारिश के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं और जो बारिश की संभावना, बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान, वो हम आपको दिखाते हैं इन 14 स्टेशनों में कहां पर कैसी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मिनिकॉय में 6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है लक्षद्वीप में, और अमिनी दीवी में 0.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 6 मिलीमीटर यानी 2.5 मिलीमीटर के जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे अधिक बारिश हुई है। तिरुवनंतपुरम में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पुनालुर में 3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसको हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पुनालुर में भी 3 मिलीमीटर, कोल्लम में डेटा अवेलेबल नहीं है। अल्पुझा में 51 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कोट्टायम में 13 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो इन 7 लोकेशंस की जो लोकेशंस के जो डेटा आपकी स्क्रीन पर हैं उसके मुताबिक लगभग अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 लोकेशन ऐसे हैं, सिर्फ हम कोल्लम को छोड़ दें और अमिनी दीवी को, तो 5 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। ये 28 मई की सुबह 8:30 बजे से आज 29 मई की सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की अवधि की बारिश है। तो ये स्पष्ट संकेत है कि बारिश हो रही है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कोच्चि में 13 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, त्रिशूर में 3 मिलीमीटर, कोझिकोड में 15 मिलीमीटर और मंगलुरु में 104 मिलीमीटर की भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 3 ऐसे लोकेशन हैं जहां पर बारिश कम हुई है, और पिछली स्लाइड में आपने देखा कि 2 लोकेशन ऐसी थी जहां पर बारिश कम हुई थी या अवेलेबल नहीं थे डेटा। तो कुल 14 लोकेशंस में 5 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है, जबकि 9 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है 5 लोकेशन में, या फिर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो 9 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर वर्षा औसत यानी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो सीमा है मानसून की घोषणा की, उस सीमा के पार पहुंच चुकी है। और अब देखना ये होगा कि कल सुबह जो बारिश के आंकड़े आते हैं 30 मई को सुबह 8:30 बजे, वो आज से लेकर 30 मई के बीच में
किस रेंज में रहते हैं इन 14 लोकेशंस के। इसके बाद वेस्टर्ली जो अभी दूर है, जिसको आपने देखा अभी केरल के तटवर्ती क्षेत्रों से थोड़ा सा दूर है, लेकिन उस पूरे रीजन में 70 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की जो सीमा है, उस सीमा में 925 हेक्टापास्कल के ऊपर हवाएं ज़्यादातर इलाकों में, कह सकते हैं कि 70-80% इलाकों में वेस्टर्ली चल रही हैं और स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं। तो स्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। संभवतः कल या परसों 30 या 31 मई को मानसून के केरल में दस्तक देने की घोषणा भारतीय मौसम विभाग द्वारा की जा सकती है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि मानसून के दस्तक देने का अर्थ सीधा ये नहीं है कि उसके बाद लगातार बारिश की झड़ी लग जाए। संभवतः ऐसा भी होता है कि मानसून का अराइवल हो जाता है, मानसून का ऑनसेट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, उसके बाद मौसम साफ भी हो जाता है। तो इस तरह बहुत भारी वर्षा की संभावना नहीं है। लेकिन केरल में जिस तरह की बारिश पिछले दिनों से जारी है, ऑन एंड ऑफ, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में तेज़, कहीं कहीं पर शुष्क मौसम, तो यही स्थिति अगले 4-5 दिनों के दौरान नज़र आ रही है। इसके बाद आगे किस तरह की प्रगति होगी अगले बुलेटिन में हम बात करेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।